हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण आप लोग को जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे कि सर काउंसलिंग क्या होती है और काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है और काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, एग्जाम हो गया, आपका रिजल्ट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ये सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है। जो जिसके द्वारा जिस प्रोसेस के द्वारा आपका एडमिशन होता है उसे हम काउंसलिंग कहते हैं। अब काउंसलिंग होती क्या है उसके बारे में सारी जानकारी दे दूंगा और उसका प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसका बताऊंगा एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये जानकारी आप लोग को होना बहुत ज़रूरी है। वरना आप लोग एक अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं जिनको काउंसलिंग के बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं होती है। बाद में एक अच्छा वो भी स्कोर कर लेते हैं, 200 प्लस स्कोर कर लेते हैं, 300 प्लस स्कोर कर लेते हैं, फिर भी उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता। उसका कारण क्या है, सारी चीज़ें बताने वालों, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, है ना, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले डियर यहाँ पर बात करूँ कि काउंसलिंग क्या होता है। देखो डियर, सबसे पहले आप लोग कोई भी इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जैसे यहाँ पर पॉलिटेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटेक्निक वाले ही स्टूडेंट के लिए मैं काउंसलिंग के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आप लोग इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आपका फॉर्म भरते हैं। सबसे पहला प्रोसेस आपका होता है फॉर्म फिल करते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग क्या करते हैं डियर, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं। जो तीसरा प्रोसेस डियर होता है वो आपका क्या होता है, एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड आता है, ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा, जैसे यूपी पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड है, ठीक है, वो 25 से 30 के बीच में जारी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा आपका प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम का। फिर एग्जाम आप लोग देते हैं। पांचवा प्रोसेस क्या होता है, आपका रिजल्ट। ये प्रोसेस तो आपका बहुत ही ईजी होता है। जो उसके बाद का रिजल्ट आने के बाद का प्रोसेस होता है वो डियर होती है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग क्या होती है, देखो, जैसे आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में आपके नंबर आ गए और रैंक आ गई। ठीक है, कि आपके रैंक इतने स्टूडेंट में से आपकी रैंक इतनी आई है और आपके इतने नंबर आए हैं, रिजल्ट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फिर उसके पश्चात क्या होता है, अब आपके जैसे कोई भी कॉलेज है, आपकी चॉइस है कि हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में कॉलेज लें या कानपुर में लें या बरेली में लें, चाहे जहाँ आप कॉलेज लेना चाहते हैं, तो अपने नंबर के हिसाब से आप लोग क्या करते हैं, कॉलेज फिल करते हैं। ठीक है, जैसे जीकअप हो गया, जीकअप क्या करेगा, आप लोग के सामने लिंक एक प्रोवाइड कराएगा काउंसलिंग की। उसका पूरा शेड्यूल आता है कि इस तारीख को आपके कॉलेज फिल होंगे, उसके बाद आप लोग का लॉक होगा, उसके बाद आप लोग का क्या होगा डियर, लॉक होने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा कि आपका कौन सा कॉलेज मिला है। अब देखो, आपने रिजल्ट आ गया, आपके नंबर आ गए, नंबर के हिसाब से ऐसे तो कॉलेज जीकअप दे नहीं देगा, आपकी चॉइस भी तो होनी चाहिए। अब आपका मान लो लखनऊ जाने का मन नहीं है, आपका अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए काउंसलिंग कराई जाती है। ठीक है, काउंसलिंग में आप लोग कॉलेज फिल करते हैं कि आपको यहाँ यहाँ कॉलेज चाहिए अपने रैंक के हिसाब से, है ना। आपके रैंक के हिसाब से अगर कॉलेज मैच कर जाता है तो आप लोग को कॉलेज क्या होता है डियर, अलॉट हो जाता है। ये सब प्रोसेस 3 दिन का एक राउंड का काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। पहले आप लोग कॉलेज फिल करेंगे, कॉलेज फिल करने के बाद आप लोग लॉक करेंगे कि हाँ संतुष्ट हैं आप लोग, जो कॉलेज फिल करिए वो आपने सही भरा है, फिर लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा कि आपने जो जो कॉलेज भरे थे आपके रैंक के हिसाब से कोई कॉलेज मैच हुआ या नहीं मैच हुआ। अगर मैच हो जाता है तो आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, अगर नहीं मैच होता तो आपका कॉलेज नहीं अलॉट होता, फिर आप नेक्स्ट राउंड में वही प्रोसेस करते हैं। तो ये होता है काउंसलिंग का प्रोसेस। देखो, ये बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है ना। आप लोग पहली बार देने वाले हैं एग्जाम, है ना, आप लोग पहली बार काउंसलिंग प्रोसेस में आएंगे तो आप लोग को इतना नॉलेज नहीं रहता। अब हम लोग का क्या है, हम लोग 4 साल से लगातार जीकअप काउंसलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार काउंसलिंग करवा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हर बार सिलेक्शन दिलवा रहे हैं। देखो, काउंसलिंग ऐसा प्रोसेस होता है, अगर आपके कम नंबर भी आते हैं ना, अगर आपने सही से काउंसलिंग कर ली, है ना, तो आप लोग को 110% आपको कॉलेज मिलना ही मिलना होता है। ठीक है, अगर कम नंबर भी आ गए तब भी अगर काउंसलिंग आपको सही से आती है तो 100% आपको कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि आप उसी हिसाब से वही कॉलेज डालते हैं जो आपको अलॉट हो जाए और फर्स्ट राउंड में ही मिल जाए, है ना। क्योंकि फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता तो बहुत सारी सीटें क्या हो जाती हैं डियर, फर्स्ट राउंड के बाद फुल हो जाती हैं, तो फिर कॉलेज मिलना आपका इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है। तो सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा, ठीक है, परेशान मत होइए। देखो, होता क्या है डियर, आप लोग पहली बार कर रहे हैं, हम लोग लगातार 4 साल से करवाते चले आ रहे हैं, तो फुल प्रोसेस पता है कौन सा कॉलेज कितनी रैंक पर मिलता है, तो 100% आपका सिलेक्शन करवा देंगे। अब डियर, मैं अपने बार थोड़ा सा बताऊं, अपने बारे में बताऊं तो क्या हुआ था, जैसे मैंने 2021 में पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। ठीक है, और मेरे आए थे 300 प्लस नंबर आते, 326 नंबर मेरे थे। ठीक है, 300 प्लस नंबर मेरे थे डियर, और मैंने काउंसलिंग के बारे में मुझे पता नहीं, तो मैं क्या किया, दुकानदार आप लोग जहाँ से फॉर्म भराए होंगे दुकान वाले से, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर मैंने क्या कराई डियर, काउंसलिंग करवाई। काउंसलिंग में उसने गलती क्या की डियर, मेरा प्राइवेट कॉलेज उसने फिल कर दिया। इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी उसने प्राइवेट कॉलेज फिल कर दिया। तो क्या हुआ, प्राइवेट कॉलेज फिल कर दिया तो फिर
क्या किया डियर, मेरा प्राइवेट कॉलेज फिल कर दिया। बताइए इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी मुझे अगर प्राइवेट कॉलेज मिले तो मैं किस लिए इतना अच्छा नंबर लाया हूँ, है ना। यही प्रोसेस बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी यही चीज़ होती है, हर बार मैं देखते चला आ रहा हूँ, है ना। क्योंकि काउंसलिंग पता नहीं होती, कोई भी कॉलेज फिल कर देंगे आपके रैंक के हिसाब से, जहाँ जहाँ पर आपको मिलना चाहिए टॉप कॉलेज, लेकिन आपको मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज। तो ये होता है डियर काउंसलिंग। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने साइबर कैफ़े वाले के पास गया, दोबारा काउंसलिंग कराई, दोबारा मुझे एकदम लोवेस्ट कॉलेज दे दिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बागपत का मुझे कॉलेज दे दिया। बताइए इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी मुझे बागपत का कॉलेज दे दिया, वो भी मैकेनिकल जैसी ब्रांच से, थोड़ा सा लो ब्रांच से, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अपने तरीके से काउंसलिंग की, फिर जहाँ क्योंकि फर्स्ट और सेकंड राउंड में मेरा हो नहीं पाया था इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी। फिर मैंने क्या किया डियर, सीटें फुल हो गई थी ऑलरेडी, सभी कॉलेज की टॉप कॉलेज की सीटें फुल हो गई थी। फिर मुझे थर्ड राउंड में जाकर मिला था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद जैसे कॉलेज, सिविल जैसी ब्रांच से फिर मिला था, फिर मैंने अपना किया था। तो यही प्रोसेस पिछले बार और भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ था। पिछले साल क्या था, एक स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा नंबर आया था, काफ़ी अच्छी नंबर लाया था, है ना, जिसे उसे टॉप 5 में कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, लेकिन उसके गलती की वजह से, काउंसलिंग की वजह से डियर, फिर उसने क्या किया, उसको एक लोवेस्ट कॉलेज ही मिला था। फिर मेरे पास बाद में आया था कि सर काउंसलिंग कर दीजिए, सर आप काउंसलिंग कर दीजिए, हमें ये कॉलेज दिला दीजिए। फिर मैंने बाद में एक कराया। लेकिन सभी ये सभी प्रोसेस आपके सभी के साथ यही चीज़ गलती होती है, क्योंकि आपको काउंसलिंग के बारे में फुल नॉलेज नहीं होता, आप लोग उल्टा सीधा कॉलेज फिल करते हैं, और ऐसा कॉलेज फिल कर देते हैं जिसमें हॉस्टल भी नहीं होता और ना पढ़ाई होती है, तो आपका 3 साल फालतू में बेकार जाता, कोई मतलब नहीं निकलता पॉलिटेक्निक करने का, है ना। तो ये चीज़ें से आप लोग को बचना है, टेंशन नहीं लेनी है। जब तक हम आपके साथ हैं बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। पिछले साल हमने 3000 प्लस स्टूडेंट का, 3000 से ज़्यादा बच्चों का हमने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराया, और कम से कम 1000 प्लस बच्चों का हमने एडेड कॉलेज में एडमिशन कराया, उनके चॉइस के हिसाब से कि उनको ये कॉलेज चाहिए था, उनके चॉइस के हिसाब से हमने बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करके डियर हमने कॉलेज दिलाया। और इसमें से 3000 में से ऐसे बच्चे नहीं थे कि सबके अच्छे नंबर थे, कम से कम 2000 प्लस बच्चों के तो डियर कितने नंबर थे, 150 नंबर थे, किसी के 140 नंबर थे, किसी के 130 नंबर थे, किसी के 160 नंबर थे, जो कि माइनस मार्किंग हट गई है पिछले बार से। तो 140 नंबर, 150 नंबर, 160 नंबर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तब भी हमने उनको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया, और आज स्टडी भी कर रहे हैं अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में, सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमारे स्टूडेंट स्टडी भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग को परेशान नहीं होना, काउंसलिंग प्रोसेस हम पूरा करवाएंगे, हर बार की तरह फिर से आपकी बार सिलेक्शन करवाएंगे। तो आप लोग को जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए अभी से नाम नोट कराना बिल्कुल करा लीजिए, क्योंकि डियर बाद में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं, फिर मैं आपके नाम नहीं नोट हो पाते हैं, क्योंकि मैं बहुत कम स्टूडेंट को ही काउंसलिंग के लिए लेता हूँ, ज़्यादा स्टूडेंट का नहीं लेता हूँ। क्यों नहीं लेता हूँ, क्योंकि डियर ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं, स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं काउंसलिंग के लिए, बोलते हैं सर हमारा कर दीजिए, लेकिन मैं उतने ही स्टूडेंट को लूँगा जितना मैं खुद अपने हाथों से कर पाऊँ, है ना। अब बहुत सारे यूट्यूब वाले क्या करते हैं, काफ़ी उनको नॉलेज खुद नहीं होता डियर, है ना। बहुत सारे यूट्यूब वाले ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, बाद में स्टूडेंट के एक सीट फालतू में बर्बाद करके, है ना, उसको कॉलेज नहीं दिलाकर फिर बाद में बोलते हैं सर आप ही कर दीजिए। तो ऐसा नहीं होता डियर, किसी का करियर का सवाल होता है, काउंसलिंग बेस्ट से बेस्ट की जाती है, स्टूडेंट से डिस्कशन करके उससे काउंसलिंग की जाती है, ऐसा नहीं की जाती है कि कोई भी कॉलेज फिल करो, है ना। अब स्टूडेंट की चॉइस है मान लो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर करने की, कानपुर से पॉलिटेक्निक करने की, और ब्रांच उसको चाहिए मैकेनिकल, तो उसे उसी ही दिलाना पड़ेगा ना। जब तक ब्रांच आपको नहीं चॉइस के हिसाब से मिलेगी तो आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है मैकेनिकल में, आपको दिला दिया गया इलेक्ट्रिकल, तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना डियर। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर सारी चीज़ें की जाती हैं। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9170322043, इस नंबर पर जाइए, काउंसलिंग के लिए अपना संपर्क कर लिए जाके, आपके बेस्ट से बेस्ट पूरे यूट्यूब पर मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग कराई जाएगी, और 100% कॉलेज दिलाने की गारंटी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है डियर। तो जाकर अपना नाम नोट करा लीजिए डियर, ओके। एंड और भी कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हर चीज़ का आप लोग वीडियो मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती है डियर, ठीक है डियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में हर चीज़ आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने का मैंने प्रयास किया है, ओके, और समझ में भी आ गया होगा आप लोग को। चलिए ठीक है डियर।